बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सदर रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं जन्नत जमशेद और मेरे साथ उज़ैर मलिक आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकत महीना तमाम तर रानाइयों के साथ जारी है। अल्लाह ताला हमें भी माह मुक़द्दस की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान सिर्फ रोज़ों और इबादत का महीना नहीं, बल्कि ये हमें दूसरों का दर्द महसूस करने, उनके दुख बांटने और ज़रूरतमंदों की दिलजोई का दर्स भी देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि किस तरह गरीबों, मस्कीनों और मोहताजों के दिल जीतने हैं, इनके साथ किस तरह हुस्ने सलूक से पेश आना है और किस तरह उनकी माली और समाजी मदद करनी है। कुरान मजीद की सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सदकात तो फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उनके लिए जो उन पर मुकर्रर हैं, और उनके लिए जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करना है, और गर्दनों के छुड़ाने में, और कर्जदारों के लिए, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिरों के लिए ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज किया गया है। और अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा गुरबा और मुस्तहिकीन की दिलजोई की और हमें यही तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीफ़ कल्ब के उसूल को अपनाया और कई मौक़ों पर इस्लाम के करीब आने वाले अफराद की न सिर्फ माली मदद फरमाई, बल्कि नर्म लहजे और हुस्ने सलूक से लोगों के दिल भी जीते। जब जंगे हुनैन के बाद माल गनीमत तकसीम किया जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को खुसूसी अतियात दिए ताकि उनके दिल इस्लाम की तरफ माइल हों। सुफ़ान बिन उमैया, जो पहले इस्लाम के मुखालिफ थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस कदर नवाजा कि वो खुद कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स हैं जो फ़क्र का खौफ नहीं रखते। उसके बाद सुफ़ान बिन उमैया ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके साथ कई मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबायली सरदारों को अतियात दिए ताकि वो इस्लाम के करीब हों और अपने कबाइल को भी दीन की तरफ राग़िब करें। आज के दौर के अंदर हमें भी तालीफ़ कल्ब का अमली मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। हमें उन गुरबा और मोहताजों की मदद करनी चाहिए जो अफराद माली मुश्किलात के बायस दीन से दूर हो रहे हैं। इस्लाम गुरबा की दिलजोई पर इतना जोर क्यों देता है, और ये अमल अल्लाह से कुर्बत का जरिया कैसे बनता है? हम अपने माशरे में किस तरह मोहताजों और मुस्तहिकीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। मजहबी स्कॉलर पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब बड़े ख़ास मेहमान हैं, हमें स्टूडियो में उन्होंने ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहते हैं पीर साहब आपको। हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस्लाम में गुरबा और मुस्तहिकीन की दिलजोई की अहमियत क्या है और ये करने का एहसन तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक का बड़ा फ़ज़ल और करम है कि हम रमज़ान के महीने में जी रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, सेहत के साथ रख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन मरीज़ों से जाके पूछें कि जिन्होंने पिछले साल रोज़े नहीं रखे थे, आज वो हॉस्पिटल में हैं या किसी वजह से खुदा न खासा बीमार हैं, उनको जाके रोज़े की कदर पूछें। जो लोग दुनिया में पिछले साल थे आज नहीं हैं, उनको देखें। और हमें क्या पता कि अगला साल हमें मिलना या नहीं मिलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने के बारे में सहाबा की जमात को इकट्ठा करके कहते थे, ऐ मेरे सहाबा मेरे करीब आ जाओ, मेरी बात सुनो। और अब मैं आपको बताऊं कि वो कौन सा महीना आने वाला है, जो आ चुका है, आने वाला, यानी कि खुश आमदीद भी कहते और रमज़ान को सेलिब्रेट भी करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आम दिनों में भी सदका खैरात दिल खोल कर देते थे। अगर इसी पे बात करूं तो टाइम ख़त्म हो सकता है। अल्लाह के नबी से जिसने जो मांगा है, जब मांगा है, किसी को मेरे प्यारे नबी ने खाली हाथ नहीं लुटाया। और रमज़ान में हम आयशा फरमाती है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले ही ज़्यादा नवाफल पढ़ते थे, ज़िक्र अज़कार करते थे, रमज़ान में ज़्यादा सदक़ात देते थे और इस तरह सदका खैरात करते थे जैसे तेज़ हवा चलती है, यानी कि लुटाने वाला माहौल बन जाता था। और हज़रत जिब्राईल इस्लाम के साथ कुरान पाक 2 दफ़ा मुकम्मल करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कहा है कि जो देने वाला हाथ है वो लेने वाले से अच्छा है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से भी खैरात सदका दिया। और जब हम देखते हैं कि सदका ज़कात को देखते हैं तो कुरान पाक में 32 जगह पे ज़कात देने का हुक्म आया है। 7.5 तोला सोना होगा, 52.5 तोला चांदी होगी, तो हमें उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब देखिए कि ज़कात देना बड़ा आसान है। 1 लाख रुपया जिसके पास हो उसके ऊपर 2500 रुपया ज़कात बनती है।
और इसको आगे हिसाब करते जाए। तो ज़कात सदक़ात देना एक तो नफरी सदका होता है, एक वाजिब होता है। जो ज़कात है ये वाजिब है, जो आम दिनों में वैसे हम सदका करते हैं तो वो नफली में आता है। सही। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ज़कात किसको देनी है। ज़कात देते वक्त, सदका खैरात देते वक्त सबसे पहले आपने अपने अहलो अयाल में देखना है। ये नहीं कि आपने ख़ानदान में देखना है, आपने अपने हमसायों को देखना है, अपने गली में देखना है, अपने महल्ले में देखना है, उसके बाद बाकी इदारों की बारी आती है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो अरबपति खरबपति इदारे हो चुके हैं ज़कात सदका ले लेके, उनको ज़्यादा बार बार लोग देते हैं, लेकिन अपने जो अहलो अयाल हैं, जो अजीज़ जो लोग होते हैं, उनको नहीं देते। इनके बारे में पूछा जाएगा बास पुरसों की। जो आपके आसपास के लोग हैं, सबसे पहले उनसे पूछा जाए कि आया उन्हें मदद की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा बताइएगा कि हमने देखा है कि इस्लाम में कुछ असूल बताए गए हैं सदकात के और ज़कात के, और ज़कात तो वैसे भी फ़र्ज है मुसलमानों पर। वो क्या उसूल हैं जिन पर अमल करके हम ज़कात किसी को दें या सदका दें कि किसी की इज़्ज़त नफ्स ना मजरू हो? जी बिल्कुल, सबसे पहला असूल तो ये है कि जो हमारे यहाँ मशहूर है आम तौर पे कि जी ज़कात देकर बताकर देनी चाहिए। ये कोई असूल नहीं है। ज़कात आप किसी को छुपा के भी दे सकते हैं, बगैर बताए भी दे सकते हैं। और जब आपने ज़कात देनी है, सदका देना, तो सबसे पहले तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम नेकी करो तो दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को ही लंबे ना। ये नहीं कि आपने बताना ही नहीं किसी को। जो बड़े दिल के करीब लोग होते हैं उनको भी ना बताएं, तो तब जाकर ज़्यादा वो नेकी का अमल बढ़ जाता है, सवाब ज़्यादा मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़कात का या सदकात का कहा कि आपने कैदियों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, जो मुसाफिर लोग हैं, ऐसे मुसाफिर जिनका सामान गुम हो गया हो। आजकल तो बड़ी सहूलियात, ATM होता है, इजी पैसा जायज़ कैश भी आ जाता है, तो उन लोगों को ज़कात मुसाफिर को दी जा सकती है। ऐसे लोग जो इस्लाम में आए तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा उनको नरम करने के लिए, मज़ीद जो पहले नरम हो चुके हैं, मज़ीद उनको करीब करने के लिए आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। और ऐसे लोग जो राह खुदा में निकले हो, राह खुदा में मुराद ये है कि जो जिहाद कर रहे हैं, जो खैर का काम कर रहे हैं, उनमें इदारे भी आते हैं, वेलफेयर इदारे भी आते हैं, मदारस भी आते हैं, मदारस में पढ़ने वाले लोग भी आते हैं। तो जब हमने ज़कात देनी है, सदका नवाफल सदका नफली देना है, तो देते वक्त हमें इस चीज़ को भी मुकद्दम रखना चाहिए, देने वाले को भी कि लेने वाले को, जिसको आज हम दे रहे हैं कल ये देने वाला बन जाए। और ले जो रहा होता है उसका भी ये ख्याल होना चाहिए कि आज जो मैं ले रहा हूँ कल मैं देने वाला बन जाऊंगा। इस्लाम का तुरा इम्तियाज ये है कि वो जो कमज़ोर होता है उसको पावर देता है, जो आदि मुजरम होते हैं। इसी बात की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपने बात की। अच्छा, एक चीज़ हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये ज़कात, फितराना, सदका, ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं फितराने के हवाले से या वैसे भी ज़कात के हवाले से लोग आखिरी अशरे में जाके लोगों को दे रहे होते हैं। ये कितना दुरुस्त अमल है, और अगर इसे पहले कर लिया जाए तो वो कितना बेहतर हो जाएगा रमज़ान के आगाज़ में ही। और दूसरी एक चीज़ ये कि मुझे ये बताइए कि गुरबा की मदद के ये सारे तरीके कितने अहम हैं, कितना उनके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। माशरा किस तरह आगे बढ़ता है अगर मुकम्मल तरीके से ये लोगों तक तकसीम की जाए सही और ऐसा अंदाज में। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब पूरा एक इंसाफ किया करते थे ताजर हजरात, तो ज़कात लेने वाला कोई मिलता नहीं था। यानी कि जो जिनको ज़कात दी जाती थी, क्या बात, उनको इतनी बड़ी मिकदार में दे दी जाती थी, वो उससे कारोबार करता था और उस कारोबार की बुनियाद पर अगले साल या कुछ अरसे बाद वो ज़कात देने वाला ये मॉडल था। ये जो फितराने वाला मामला है, ये तो देखिए असल में यह है कि जो एक तो यह है कि जो हमसे रोज़े की हालत में गलती कुताही होती है, जो हमसे मिस्टेक होती है, जो नहीं होनी चाहिए, जो अगर वो अमल हम कर गुजरते हैं, तो एक तो वो जो रोज़ा के आसमान के दरमियान लटका रहता है रोज़ा, एक तो उसका ये होता है कि भाई फिदिया कह ले, कि वो उसका कफ़ारा कह ले। दूसरा इसका सबसे बड़ा देने का ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो ख़ानदान हैं, उनको ईद की खुशियों में शामिल करना। तो जो पहले रोजे वाले दिन भी हमें दे देना चाहिए, ताकि जिसको हम फितराना दे रहे हैं वो फितराना लेके अपने बच्चों के बंदोबस्त कर ले, पहले उनके शूज ले ले, उनके लिए कपड़े ले ले, या घर में खाने पीने का सामान इकट्ठा कर ले। आज जो बंदा अगर किसी को फितराना दे देगा, एक तो सवाब बढ़ जाएगा, दूसरा सवाब जब बढ़ने की वजह यही है
कि जो जिसको दिया जाएगा उसके घर में खुशी आ जाएगी। अब इंतजार सबसे बुरी चीज है। जो गरीब बंदा है, हकीकी जो गरीब इंतजार बंदा की सूली पर लटकना वो बड़ा लटका मुश्किल रहता है। काम तो अगर आप उसको इंतजार से निकाल देंगे, और किसी को किसी से उम्मीद होती है, और ऐसे भी हम खानदान देखते हैं हर बंदे को किसी ना किसी कोई लालच होता है। दुनिया लालच पे, उम्मीद पे कायम है। तो ऐसे खानदानों को हमें तरजीही बुनियादों पे आगे बढ़ के देना चाहिए। और फितराना देते वक्त हमें ये नहीं देखना कि भाई हम कैसे दे रहे। फितराना हमने अपनी ताकत के मुताबिक देना है। जो कम से कम अमाउंट होती है उससे जितना ज्यादा दिया जाएगा। अगर एक बंदा रोज जो इफ्तारी करता है, उसका जो इफ्तारी के सामने सामान पड़ा होता है वो 3 से 4-5 हज़ार का होता है, तो अब उस पे वो 220 रुपए वगैरह नहीं है जितना उलमा कहते हैं। अब उसके मुताबिक उसकी शान के मुताबिक डिस्कस करना बड़ा उसके उसकी शान के मुताबिक है। लैंड क्रूजर ने पास जिसके पास है उसने लैंड क्रूजर के हिसाब से फितराना देना है, सदका उसने देना है, नफली अदा करना है। जिसके पास छोटी गाड़ी है, जिसके पास बाइक है, उसने अपनी तौफीक के मुताबिक देना है। तो इस्लाम हमें ये बताता है कि जो मिकदार होती है वो कम से कम होती है, उससे बढ़कर जितना भी दे दे। जब बंदा, अब देखिए ना, अल्लाह पाक ने वादा किया है कि जो बंदा दुनिया में 1 रुपया किसी को मिसाल के तौर पर देता है तो 10 गुना मैं उस बंदे को इसी दुनिया में अजर दूंगा, ये बढ़ा के दे दूंगा। अब मेरा वादा किसका है? मेरे अल्लाह का है। दुनिया में कोई अच्छा ताजर मिल जाए तो वो अपनी ज़बान किसी को दे दे, बंदा कहते बड़ा ईमानदार ताजर है, इसके साथ मैंने लेन देन करना है। तो ये जो फैसला है, ये जो मुनाफे का अहद है, मेरे रब ने किया है कि 10 गुना दुनिया में मिलेगा, 70 गुना आखिरत में मिलेगा। तो अल्लाह पाक की ज़ात वो ज़ात है कि अगर उस बंदे को दुनिया में भी 70 गुना या उससे ज्यादा देना चाहे तो मेरा रब, मेरा खालक, मेरा मालिक दे सकता है, क्योंकि वो मालिक है, वो फुली और फुली उसके पास इख्तियारात है। क्या बात। अच्छा सर, बताइएगा कि जैसा कि अगर हम आपकी बात करें तो आप भी फलाही कामों में पेश हैं। अल अमीन एकेडमी फाउंडेशन आप चला रहे हैं, जिसमें स्कॉलरशिप पे बच्चों को CSS पास करने की जो है वो तालीम दी जाती है। आप दस्तरखान भी लगाते हैं, तो इस बारे में बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो इदारा है CSS PMS अल अमीन फाउंडेशन, अल अमीन एकेडमी के नाम से, ये पाकिस्तान और एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 8 साल पहले इदारा शुरू किया था, जब मैंने सर्वे किया कि कोई ऐसा काम किया जो पाकिस्तान में पहले ना हो रहा हो। ज़िया साहब, ये मैं आपको कता कलामी की माजरत, ये जो CSS करवाने वाली एकेडमीज हैं, ये तो बहुत अच्छी खासी फीसेस लेती हैं। CSS तो छोड़े, कोई छोटा मुकाबले का भी इम्तिहान है, उसकी भी अच्छी खासी फीस। इस पे बात आप ये किस तरह कर रहे हैं मामला? ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, 8 साल पहले हमने शुरू किया। हम असल में कमर्शियल नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं कर सकता। जो हालात हैं मार्केट के सारे जानते हैं। तो 8 साल पहले हमने इसका आगाज़ किया। पाकिस्तान का ये पहला यूनिक प्रोजेक्ट है कि जो हम इस्लाम कहता है कि जो आज ले रहा है कल देने वाला बन जाए। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। हमने वही काम पकड़ा है और ये किया है। 160 बच्चे हमारे ब्यूरोक्रेसी में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक की मेहरबानी से। हर फील्ड में, हर महकमे मौजूद हैं हमारे पास। फ्री खाना है, फ्री रहायश है, फ्री क्लासें हैं। जिन बच्चों को लिबास की ज़रूरत होती है, जिन बच्चों को किताबों की ज़रूरत होती है, हम वो भी फराहम करते हैं। तो ये हम कर इसलिए रहे हैं कि ये आज जब जिन बच्चों पे हम खर्च कर रहे हैं, कल ये देने वाले बन जाए। इसी वजह से हमारे इस इदारे के जो बच्चे हैं, 20% टोटल जो हमारा मंथली या सालाना हमारा खर्चा है, ये बच्चे रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनका हम जहन बनाते हैं शरई तौर पे और अखलाकी तौर पे हम उन्हें तकरीबन गाइड करते हैं। कायल कहते हैं, बेटा जब आप इधर आए हैं तो इस दिए को दिया बनाएं और दिए से दिया जलना चाहिए। तो बच्चे रिटर्न कर रहे हैं। हमारे पास माशाल्लाह खाना है, सहरी और इफ्तारी का एहतमाम होता है। अब सहरी के लाहौर में सहरी बहुत कम जगहों पे होती है, इफ्तार तो माशाल्लाह जगह जगह होती है। तो हमने सहरी का एहतमाम किया। प्योर खालस जब 50, 60 या 60+ लोग सहरी के बाद 3, 3:30, 4 बजे लोग आते हैं, तो मेरी बहन, मेरे भाई, सच्ची बात है, एक बड़ा सुकून मिलता है। क्या मेरे अल्लाह, तूने बड़ा करम किया है, तूने हमें वसीला बनाया कि हम इनको सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करवा रहे हैं। तो ये खैर के काम है। हम ये चाहते हैं कि जो आपके प्रोग्राम के ज़रिए हमें सुन रहे हैं, दूर दराज पूरे मुल्क के बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। कोई बच्चा ये ना समझे, कोई माँ बाप ये ना समझे कि हमारी औलाद काबिल है या हम खुद काबिल हैं।
तो हम फीस अफोर्ड कमर्शियल अकेडमी की अफोर्ड नहीं कर सकते। अल अमीन अकेडमी माशाल्लाह मौजूद है 307 शादमान लाहौर, ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है और हमारा खाका, हमारा ख्याल ये है कि हम नेक साले ब्यूरोक्रेसी बनाएं, जो नज़रिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया और कायद और इकबाल का जो बनाया हुआ पाकिस्तान है उसको उसके असूलों के मुताबिक लेके चलें। इस वक्त और जो आप हमारी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद आपको तौफीक और इस काम के लिए हिम्मत भी दे। बहुत शुक्रिया आपकी। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इफ्तार पकवान, जिसमें हमारे साथी एंकर नजफ राजा और शेफ अनम शेख मौजूद होंगी और आज की इफ्तारी बनाएंगी। तो ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इफ्तार पकवान। अस्सलामुअलैकुम। सुनो रमज़ान ट्रांसमिशन की खसूसी इफ्तार पकवान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ नजफ राजा। उम्मीद करती हूँ आप बेहतरीन होंगे, आपका आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और दुआ करती हूँ ये रमज़ान आपके लिए, हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों और रहमतों का महीना साबित हो। नाज़रीन, मैं इस वक्त सुनो किचन में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड्स ने ताउन किया है, जैसे कि डालडा, सबरोसो है, हमारे पास 7 अप मिक्सेस है, इसके साथ साथ लाइफ बॉय भी है, जिससे हाथ धो के मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी हुई हूँ, और सर्फ एक्सेल भी है। इसके अलावा अफ्तारी के बाद जो बर्तन बच जाते हैं धोने के लिए चिकनाई वाले, वो आप विम से निकाल सकते हैं उनकी चिकनाई, उसमें एक बेहतरीन खुशबू भी आएगी। ऑलपर्स भी है हमारे साथ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और इन्हीं के ताउन से हम मज़े की डिशेस तैयार करते हैं आप सबके लिए, ताकि आप अफ्तार में अपने दस्तरखान को मज़ीद सजा सकें। आज की अफ्तारी में क्या बन रहा है, क्या सिखाने वाले हैं आपको आज हम कि आप डिनर में बना सकें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें, उसके लिए मैं बुलाती हूँ अपनी शेफ को, अनम शेख को। अस्सलामुअलैकुम। अनम दूर से आ रही हैं। कैसी हैं आप? मैं कहती इतना बड़ा किचन है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, हम भी उसको एंजॉय करें। कैसी हैं आप? जबरदस्त। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। और बना रही हैं? नहीं, क्या है? आज ऐसे लग रहा है ढेर सारी एनर्जी आ गई किचन में आते साथ ही ना। अच्छा। मैंने कहा देखें, बात जी। सिर्फ इतनी है कि हम जो है बहुत ही अफ्तार कर रहे थे, थोड़ा सा जो है मैंने सोचा कि क्यों ना सहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके पास मील होना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आज मैं आपको 2 मतलब सहरी और ब्रेकफास्ट के आपको बेसिकली मैं आज ऑप्शंस दूंगी। ठीक है। और ये ब्रेकफास्ट ऐसा है कि बड़ा ही लाइट और रिफ्रेशिंग। एक तो हम बना रहे हैं टोर्टिला कीश, और उसके साथ हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। और यहाँ पे आप देख रही होंगी ढेर सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन ये ढेर सारी जो चीज़ें हैं इसमें काम जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, जस्ट मिक्सिंग और अवन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा टोर्टिला है, और उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट है एग। इसके अंदर कोई चिकन नहीं डल रहा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, ज़रूर बॉईल करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एग्स जाएंगे, इसमें मशरूम जाएगा, इसमें क्रीम चीज़ जाएगी, ऑलपर्स की क्रीम हम इसके अंदर यूज़ करेंगे अप्रॉक्स 2 to 3 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद स्पाइसेस जाएंगे, इसके अंदर थोड़ी सी स्पिनिच जाएगी, टमेटोज जाएंगे, और आपका ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कीश रेडी हो जाएगी। तो करते हैं इसको स्टार्ट। बिल्कुल। उसके लिए मैंने ले लिया है एक, थोड़ा सा हम लेंगे पैन थोड़ा डीप हो, क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, तो वो हमारे पास थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। तो मैं जो इस कीश के लिए अप्रॉक्स 4 to 6 एग्स लूँगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको जो है अकॉर्डिंग टू आपको कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम पहले सारे एग्स को कर लेते हैं, और एग्स डालने के बाद अच्छी तरीके से करेंगे हम इसको बीट करने से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम चीज़ और साथ में ऑलपर्स की क्रीम, ताकि जो है वो एग्स के साथ अच्छी तरीके से जो है बीट हो जाए। और जैसे कि आप जानते हैं, ऑलपर्स आपको सिर्फ मिल्क ही नहीं बल्कि फ्लेवर्ड मिल्क भी दे रहा है। अगर आपको मिल्क नहीं पसंद तो आप उनका बादाम, ज़ाफ़रान, चॉकलेट मिल्क भी ट्राई कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी मिल्क भी उनके पास है। इसके साथ साथ जो ऑलपर्स है वो हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे है, 100% प्योर गुडनेस ऑफ मिल्क देता है। आप अपनी सुबह को बेहतरीन भी बना सकते हैं विद द ऑलपर्स। बिल्कुल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के करीब जो है हमारे पास क्रीम चीज़, वो इसमें हम ऐड करेंगे, और इसको डालकर और ऑलपर की क्रीम डालकर आपने इसको कर लेना है अच्छी तरीके से जो है बीट होगा। फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर डालती हूँ ऑलपर्स की क्रीम, और आपको पता है कि सारी जो गेम है कीश की वो बेसिकली हमारी ऑलपर की क्रीम ने उठाएगी, और आपकी कीश जो है बहुत ही
फ्लफी और लाइट बनेगी। देखिए, गेम उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फूड में, आपकी खाने में अगर गेम नहीं उठी ना, तो ये यकीन जाने आप कहीं ना कहीं स्कोरिंग हार जाएंगे। तो बिल्कुल। गेम उठाने के लिए ऑल पर्स का इस्तेमाल कीजिए। तो कीश के लिए, कीश बनाने के लिए हमने ऑल पर्स की क्रीम भी ऐड कर दी है, बिल्कुल। चीज़ क्रीम भी डाली है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी स्पाइसेस। स्पाइसेस के अंदर इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। ओके। अच्छा, बहुत माइल्ड स्पाइसेस रखेंगे, बिल्कुल स्पाइसी साइड पे नहीं होता, हल्के फुल्के इसमें स्पाइसेस होते हैं। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। अंडे में ज़्यादा नमक हो तो फिर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ में इसमें जाएगी थोड़ी सी वाइट पेपर। वाइट पेपर चली गई। उसके बाद इसके अंदर जाएगा क्रश रेड चिली। अच्छा, रेड चिली हम इसके अंदर सिर्फ ऐड करें जस्ट टू एक कलर ऐड करने के लिए। साथ में इसके अंदर जाएगा मिक्स हर्ब्स। आप चाहें तो कोई भी ऑरिगेनो वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शनल है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। और पेपरिका डालेंगे? पेपरिका हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। बेसिकली पेपरिका सिर्फ एक कलर ऐड करता है, उससे आपके खाने के अंदर स्पाइस नहीं आता। तो इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से बीट। ये हो गया है मिक्स। और अब इसको कर लेते हैं साइड पे थोड़ा सा। ओके। और अब कटिंग की तरफ आएंगे। जी, अब कटिंग की तरफ आएंगे हम। तो यहाँ से कटिंग बोर्ड ले लेते हैं और इसके अंदर जो है मैं अपनी नाइफ ले लेती हूँ। और हम थोड़े से, बिल्कुल हमें चाहिए इसका ये पार्ट कट कर देंगे हम। और बेबी स्पिनच हम इसके अंदर बिल्कुल फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे। रफली भी आप कर सकते हैं, ज़रा फाइनली चॉप में खूबसूरती आ जाती है उसके अंदर। और ये देखिए जी, हमारी थोड़ी सी और ले लेते हैं। दैट्स इट। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़े से टमेटोस और इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि टोर्टिला को हम किस तरीके से सेट करेंगे अपनी डिश में। आप चाहें तो राउंड डिश भी ले सकते हैं, आप स्क्वायर भी। राउंड में ज़रा प्रॉपर कीश की एक लुक आ जाती है। डिपेंड अवेलेबिलिटी आपकी डिश के ऊपर कि आपके पास अवेलेबल अगर है तो आप ज़रूर, नहीं तो स्क्वायर भी आप ट्राई, नहीं तो स्क्वायर में भी आप कर सकते हैं। इफ्तार की महफिल अधूरी लग रही है। एक और कप टपाल दानेदार का भी इंतजाम कर लें। बस कुछ देर और फिर इफ्तार के बाद चाय का पहला घूंट लेने का मजा ही कुछ और है। ये हो गया हमारा टमेटोस कट। और अब हम इसको ऐड कर देंगे अपने बैटर के अंदर। बैटर में डालकर अच्छी तरीके से आपने कर लेना मिक्स। अच्छा, पालक का एक चीज़ है कि मेक श्योर करें कि अच्छी तरीके से ज़रा वॉश हुई हो। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो मिट्टी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा जो है आपने ख्याल रखना है इसको। इस तरीके से आपने रफली बस इसको मिक्स करना है इसके अंदर। और ये अब हमारी जो है बेसिकली पेस्ट रेडी हो गई है। ठीक है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़े से मशरूम्स और थोड़े से हम जो है ऊपर से इसके अंदर डालेंगे। और हमारे पास ऑलिव्स की भी ऑप्शन हाँ, है। ऑलिव की भी ऑलिव्स ऑप्शन, हाँ जी। कर सकते हैं। मशरूम भी डाल लीजिए, ऑलिव्स भी डाल लीजिए। अब इसको कर लेते हैं साइड पे। और इधर हम अपनी डिश ले आते हैं, हाँ ऑयल जी। लगाएंगे। यस, मेरे माइंड में आ रहा था, मैंने कहा हो सकता है कि रेसिपी में ना डल रहा हो, लेकिन ऐसी कोई रेसिपी नहीं है जी। जहाँ पे मैं ब्रश ले डालडा लेती का हूँ तब तक। कुकिंग ऑयल ना डाल रहा हो। और इसके अंदर जो है अच्छी तरीके से हम अपनी डिश को कर लेंगे ऑयल से ग्रीस, ताकि हमारे टोर्टिला जो है वो नीचे स्टिक ना हो, स्टिक भी ना हो और उस पे अच्छा सा एक कलर क्रिस्पी आ जाएगा। हाँ जी, इस Crust तरीके भी से। अच्छी बन हाँ, जाएगी। ऊपर तक आपने जिधर तक आपकी टोर्टिला ने लगना है वहाँ तक आपके पास जो है वो ऑयल का कंटेंट जो कि हमने डालडा का यूज़ किया है वो अब आना चाहिए। अच्छा जी, अब आ गई टोर्टिला की बारी। तो टोर्टिला के लिए यहाँ पे इस तरीके से आपने इस तरह से आपने सेट कर लेना है। थोड़ी सी ऊपर की साइड पे आएंगे क्योंकि अभी हम इसके ऊपर जो है बटर भी डालेंगे, ताकि जो है हमारा टोर्टिला वो ऊपर से ज़्यादा ब्राउन ना हो सके। और अगर ब्राउन हो भी तो उस पर एक क्रिस्प आए। इस तरीके से थोड़ी थिक लेयर लगाएंगे, बस एक और हम इसके ऊपर लगाएंगे और हमारी ये जो बेस है ये हो जाएगी सेट। ठीक है जी। अब आपकी मर्जी है कि बेशक थोड़ा सा एक लेयर और सेट कर लें। इट्स लाइक टोटली ऑप्शनल है। मेरा ख्याल है कि एक लेयर सेट कर ही लेते, क्या अब हम इस एक टोर्टिला को बेसिकली हम बचाएंगे। वेस्ट नहीं करना कुछ भी, वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना कुछ भी, क्योंकि आपकी चीज़ खाई जाएगी, आपकी टीम है, आपकी फैमिली है। अच्छा जी, अब ये बटर है, इसके अंदर थोड़ा सा हम फ्रेश कोरिएंडर ऐड मेल्टेड बटर जी, मेल्टेड बटर डालेंगे, पुदीना नहीं, धनिया।
एक जैसा लगता हाँ, एक जैसा लगता है। अब है इसकी लेकिन टेस्ट में अलग है। जी, अब इसकी साइड्स के ऊपर स्पेशली हम ये बटर इसीलिए लगा रहे हैं कि हम इसकी साइड्स जो है अगर वो क्रिस्पी हो तो उसके ऊपर बटर लगा, अगर बटर नहीं लगा होगा तो वो ड्राई हो जाएंगी। ठीक है। नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ये जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह में जाकर खींच निकाले। जिद्दी दाग जैसे कि केचप, चाय, कॉफी, करी, सालन, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह जो कपड़ों की तह में चले जाते हैं, नया सर्फ एक्सेल अपनी डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ इन जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह से खींच निकालता है। तो इन जिद्दी गहरे दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। ये हो गया हमारी रेडी। अब यहाँ से ये जो हमने बैटर रेडी किया हुआ है ये हम इसके अंदर पोर कर देंगे सारा। ओके। और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि जो है सारी तरफ से इवनली स्प्रेड हो जाए। अब लास्ट चीज़ रह गई और इसके बाद इसको 190 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दोनों ग्रिल्स ऑन करके आपने अवन में रख देना है। और अवन शुड बी प्री हीट 10 से 15 मिनट पहले। ऊपर जाएगी इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो कि आपने भर के डाल। जी बिल्कुल, भर के डालेंगे तो ही आपकी जो है ऊपर से इसकी ग्रिप बनेगी। और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ बचा लेते हैं। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी थोड़े से मशरूम्स। आप चाहें तो इस टाइम में ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, या करना चाहे तो कर लें, स्किप करना चाहे तो स्किप करते हैं। और थोड़ी सी जो है जो चीज़ हमने बचाई थी वो जाएगी इसके ऊपर। और ये चली गई हमारी 1 कप के करीब हमने श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ली है। उसके ऊपर जाएंगे हमारे मिक्स हर्ब्स और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स जस्ट टू गिव अ कलर। ओके। ये चिली फ्लेक्स चले क्या गए, बात है, जबरदस्त। कलर भी आ गया। कलर हमारे भी आ पास। गया और थोड़ा सा पेपरिका। बिल्कुल। ये ले जी, तो ये हो गया है रेडी। और और अब हम जाएंगे अवन के अंदर जो कि प्री हीटेड होगा पहले से ही। जी बिल्कुल। मीनवाइल हम अपना सेकंड डिश की तरफ चलते हैं जो कि है फ्रेंच टोस्ट। बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 4 एग्स। और 4 एग्स को हम ऐड करेंगे अपने पैन के अंदर। साथ ही सब कुछ जल्दी जल्दी से मिक्सिंग करनी है, कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। जल्दी से आपके मज़ेदार किस्म के जो हैं वो फ्रेंच टोस्ट। अभी आपको पता चल जाएगा ये फ्रेंच टोस्ट दूसरे फ्रेंच टोस्ट से किस तरह मुख्तलिफ है, बिल्कुल। इसमें क्या अलग अनम डालने वाली हैं जो कि अमूमन हम घरों में नॉर्मल जब बना रहे हो तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आ रहा होता। बिल्कुल। लेकिन अभी वो सीक्रेट जो है अभी वो आउट सीक्रेट होने वाला है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑलपर की क्रीम हम ऐड करेंगे और ऑलपर्स। ऑलपर्स का ही मिल्क भी इसके अंदर जाएगा। क्या अगर बात आप मुझे है। पीछे से थोड़ा सा ऑलपर का मिल्क दे दें, थोड़ा सा तो दो। जी थोड़ा सा, लाइक हमें 1 ग्लास के करीब या 1 कप आप कह लेंगे हमें ऑलपर का जो है मिल्क ठीक वो है। ज़रूरत होगी। उसके लिए बिल्कुल मुझे 2 ये- टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड की है ऑलपर की क्रीम। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो शुगर। अच्छा, शुगर अपने हिसाब से जो है आप में कर सकते हैं, मीठा जितना आपको पसंद है उतना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तकरीबन ½ कप के करीब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑलपर्स ऑलपर्स का का मिल्क। मिल्क। और आप जानते हैं ऑलपर्स कितना फ़ायदेमंद है हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 100% प्योर गुडनेस ऑफ मिल्क आपको इसमें मिलता है। इसकी क्रीम प्लस दूध दोनों बेहतरीन हैं आपकी हेल्थ के लिए। और हम इसको डालडा के ऑयल में बनाने वाले हैं। बिल्कुल, आप इसमें डालें डालडा ऑयल। बिल्कुल जितनी ठीक है, देर ताकि में- वो भी ज़रा गर्म हो जी, जाए। जितनी देर में थोड़ी सी जो है शुगर, वैसे तो मैंने पाउडर शुगर इसमें ऐड की है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर रख देंगे तो शुगर जो है अच्छा सा इसके अंदर स्टे आ जाएगी। आप थोड़ा सा अगर मुझे मिल्क और देते हैं आप जी, डालें, ज़रूर, मैं ज़रूर। ले लेती हूँ। और डालो थोड़ा सा और डलेगा। चलिए जी, बहुत है जी। इतना हमारे लिए फ्रेंच टोस्ट का जो बैटर है वो हो गया है रेडी। और अब आप इसको थोड़ी देर रखते हैं, तब तक जो है हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। और मीनवाइल जो है मैं कट कर लेती हूँ फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स भी हम साथ सर्व जी करने वाले बिल्कुल, हम इसके साथ जो है फ्रूट सर्व करेंगे। और फ्रूट्स में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बनानास। थोड़ा सा डायगोनल शेप में काटेंगे, खूबसूरत लगता है उस तरह से। कमर्शियली भी जब आपको रेस्टोरेंट में वो मिलते हैं
फ्रेंच टोस्ट, तो उसके साथ आपको ऑन साइड जो है वो फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं। फ्रूट्स आपके मनपसंद होंगे, आप उसमें बनाना डाल सकते हैं, बेरीज डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के अलावा ब्लूबेरी, रास्पबेरी, जो भी आपका मनपसंद बेरीज हों वो भी आप ऐड कर बिल्कुल। सकते हैं, एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, अप टू यू। मैं एक नज़र ज़रा अपनी कीश को भी देख लूँ। बिल्कुल। अच्छा, ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने डालडा ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा ट्रस्ट है डालडा पर। डालडा और माओ का रिश्ता 80 साल पुराना है, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। Yes. तो हमने डालडा डाला है इसमें। बिल्कुल। और अब हम करेंगे अपने फ्रेंच टोस्ट को अच्छी तरीके से जो है फ्राई करने के बाद जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप रखेंगे, फ्रूट्स रखेंगे। इसको अप्स एंड डाउन भी आप कर सकते हैं, ऊपर भी फ्रूट डाल सकते हैं, ये अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक इस है। तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से कोट करना है। आपको थोड़े से सॉफ्ट अगर चाहिए तो आप बेशक जो है इसको थोड़ी देर इसके अंदर डिप रहने दें। वो टूटेंगे तो नहीं? नहीं, लाइक 1 मिनट के लिए डिप हाँ, कर लें, ज़्यादा ज़्यादा देर के नहीं। लिए, वरना वो फिर बहुत सॉगी हो जाएगी ब्रेड और फिर आप उसको कैसे रिमूव करेंगे। और ये जो है हम कोशिश करते हैं अगर एक और फ्रेंच टोस्ट आ जाए तो, जो कि नहीं आएगा लेकिन मुश्किल है, हाँ वो जी। टूट जाएगा। अच्छा जी, और यहाँ से ये प्लेट ले लेते हैं और हम इसको करेंगे डिश आउट। ठीक है। इसको यहाँ रख लेते हैं। इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल है इसको नाजुक flip सूरत करने हाल वाले। के लिए हम यहाँ से ये जो है टूट सा ना जाए। जाए, मैं हाँ, देती ये आप प्लीज करें, मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है, तो खतरे के लिए देखें हम अनम यूज है करेंगे। ना। हाँ बिल्कुल। थोड़ी सी फ्लेम को करेंगे ठीक तेज है। ताकि जो है हमारा जो फ्रेंच टोस्ट है वो ज़्यादा ऑयल ना सोक करे। बिल्कुल ठीक। इस तरीके से जो है इसको कर लीजिए फ्लिप, देखिए 2 स्पून्स के साथ बहुत हेल्प आराम के साथ से हो गया। आराम से हो गए। इसी तरीके से जो है हम सारे अपने फ्रेंच टोस्ट को पहले रेडी कर लेंगे और फिर आप जो है उसके अंदर पहले थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगाएं, उसके अंदर फ्रूट्स रखें और उसको ऊपर से बंद कर दें। और बेशक जो है थोड़ी सी पाउडर शुगर ऊपर से आप उसको डस्ट करके जो है आप अपने प्लेटर को एंजॉय कर सकते हैं। हर नेकी का पहला कदम लाइफ बॉय से हाथ धोना। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट की बड़ी नाजुक सूरत हाल होती है, उसको फ्लिप करने के हवाले से, डिप करके दोबारा फ्राई करने के हवाले से भी तो बड़ा सॉफ्ट हैंड का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ जो है हमारी जबरदस्त। कीश हो गई रेडी। बहुत अच्छा, खूब। एक चीज़ आपने इसकी बिल्कुल देखनी है कि आपने जो है इसको थोड़ा टाइम देना है सेट होने का और उसके बाद आपने इसको कट करना है। राइट वे आपने बिल्कुल भी नहीं कट करना है। तो रिमेनिंग जो है ब्रेड के स्लाइसेस वो भी डाल लेते हैं। इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से डिप कर लेते हैं और इसी तरीके से जो है 6 हम बना लेते हैं ताकि जो है हमारा प्लेटर एक रेडी हो जाए। नया विम बार मामूली बार के मुकाबले में निकाले चिकनाई आसानी से लीमू और नमक की डबल पावर के साथ। नया विम बार से चिकनाई का मुकम्मल खात्मा और नया विम बार चले और भी ज्यादा। अब हमारे फ्रेंच टोस्ट जो है वो हो गए हैं रेडी और अब मैं इनको ऐड करूँगी अपने प्लेटर पे। आप इस तरीके से जो है इनको डायगोनल शेप में कट कर लें या स्क्वायर शेप में, जैसे भी आपको पसंद है उस तरह से आप इनको कट कर सकते हैं। और साथ में जो है चले जी, ये जो है रिमेनिंग फ्रेंच टोस्ट हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये लास्ट जो है एक और इसको भी कर लेते हैं कट और इसको रखते हैं इसके ऊपर और यहाँ से एक और रखेंगे। तो दैट्स इट। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से फ्रूट्स, हम पहले इधर ऐड कर देंगे और रिमेनिंग जो है हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इस तरीके से आपने ऐड कर देने हैं। फ्रूट्स आपकी अपनी टेस्ट है और आपका अपनी मर्जी है, जैसे भी आप ऐड करना चाहें, जितनी भी मिकदार में ऐड जी करना बिल्कुल चाहें। ऐसा ही है। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी सी जो है सिरप का भी चॉकलेट इस्तेमाल कर सिरप। सकते हैं। इस तरीके से हम इसके ऊपर ऑलराइट, ड्रिजल कर देंगे जबरदस्त। चॉकलेट सिरप। दैट्स इट। और थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ऑल पर्पस की क्रीम इस तरीके से। बिल्कुल। तो ये आपके जो है
फ्रेंच टोस्ट फ्रेंच हो टोस्ट जाएंगे। तैयार हैं। और नाज़रीन हमारी जो- बहुत सारी टिप्स आपको ऐसी मिल गई होंगी फ्रेंच टोस्ट में जो आप घर में नहीं बनाते होंगे, नहीं ऐड करते होंगे, जैसे कि फ्रूट्स, चॉकलेट सिरप, क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ीद आप पाउडर शुगर भी ऊपर से Sprinkle कर कर सकते हैं, सकते स्प्रे हैं, कर सकते हैं। तो ये दोनों डिशेस ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, मज़ा आया, डिफरेंट लगी, टेस्ट कैसा था, फ्लेवर कैसा था, कुछ डिफरेंट ट्राई किया, सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। और मज़ीद अगर कोई रेसिपीज़ आप चाहते हैं हम अपने सुनो किचन में आपके साथ शेयर करें तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के दिन के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे माशरे में काले जादू का मौजू हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। बाज़ लोग तो इसे हकीकत मानते हैं तो बाज़ इसे तोहमात समझते हैं। पाकिस्तान में की जाने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक तकरीबन 40% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी काले जादू या नज़र बद के असरात का तजुर्बा करने का दावा करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है जो अपनी बीमारियां या मुश्किलात को काले जादू या नज़र बद से जोड़ते हैं। बाज़ केसेस में तो ये महज नफ्सियाती मसाइल होते हैं जो कि दिमागी सेहत के पेचीदा पहलू को ज़ाहिर करते हैं। मगर ये बात भी अपनी जगह है कि इस मामले का इस्लामी हल भी मौजूद है जिसे रूहानी तरीका इलाज कहा जाता है। किस तरह पता चलाया जा सकता है कि आया किसी शख्स पर वाकई काले जादू का असर है या फिर यह महज कोई नफ्सियाती मसला है? उसके अलावा इस्लामी तालीमात के मुताबिक काले जादू का इलाज किस तरह मुमकिन है, ये सब हम जानेंगे हमारी अगली मेहमान शख्सियत से। हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर महमूद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि काले जादू की हकीकत क्या है और इसके जो होने वाले असरात हैं इससे ये कितने और किस हद तक वसी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो कि असर हाज़िर में चीखता चिल्लाता हुआ टॉपिक है। हर जगह पे, हर घर में इसके मुतल्लिक गुफ्तगू होती है। देखिए, अगर हम ब्लैक मैजिक, जादू या सिहर की बात करें तो इसके तज़किरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कुरान मजीद कुरान रशीद के मुताबिक जनाब सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना में शयातीन किया करते थे। सूरह बकरा वर्स नंबर 102। और फिर हारूत व मारूत, उससे भी पहले कमोबेश जो है वो 6000-7000 कब्ल मसीह की बात है। वो एक तज़किरा कुरान से मिलता है। फिर ना सिर्फ कुरान से, बुक ऑफ एनॉक में ऐसे तज़किरे मिलते हैं। C.J.S. थॉम्सन हिस्ट्री ऑफ ब्लैक मैजिक में लिखते हैं कि जादू एक हकीकत है। जादू के मुतालिक जो है वो जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में भी लिखा है। ऐसा नहीं है कि ये तवाहम परस्ती हम मुसलमानों में मौजूद है। और जो इब्रानी ज़ुबान में आया हुआ जादू है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे, वो तो एक हकीकत है जिसके मुतालिक कुरान की रवायतें मिलती हैं, नबी की हदीस मिलती है, कुरान की आयतें मिलती हैं और फिर इंटरनेशनली इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। तवाहम परस्ती नहीं है, ये एक हकीकत है। लेकिन इसको लेके कैसे चलना है, इसके असरात कैसे हैं, करने वाले करते कैसे हैं, ये मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। बिल्कुल अच्छा, सही। ये बताइएगा, क्योंकि हमने सुना है कि अगर कोई किसी पर काला जादू करवा रहा है तो वो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। इज इट ट्रू? देखिए, पिस्टल किसी के पास होने से अगर किसी पे गोली चलाई जाए तो वो मर सकता है। हाँ, मर मर सकता है, लेकिन जिंदगी और मौत किसके हाथ में होती है? अल्लाह के हाथ में। जादू जब कोई शख्स किसी पे रूहानी तौर पर फायर करता है उस पर असर हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, मर भी सकता है। उसमें अल्लाह ने एक जो है ना वो तकदीर का आंसर रखा हुआ है कि जब गोली चलाने से किसी शख्स की मौत होती है तो अल्लाह ने उसके हाथ पे उसका कत्ल और उसका जो है मौत का कलक लिखा हुआ होता है। ऐसे ही इल्म की वजह से इंसान तब तक मर नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लेकिन अल्लाह ने अगर किसी के माथे पे किसी के कत्ल का कलक लिखा हुआ हो तो उसका जादू असर भी कर जाता है और उसके नताइज भी बरामद हो जाते हैं। अच्छा कारी तो साहब, ये हम देखते हैं बिजनेस में लोग बड़ी शिकायत कर रहे होते हैं कि जनाब नजरें बद लग गई है या फिर किसी ने हम पे काला जादू कर दिया है, हमारा चलता चलाया कारोबार बंद हो गया है। ये भी मुमकिन होता है इससे? देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ज़ाती डिसीजंस अपने बिजनेस के बारे में कैसे हैं, ये एक अलग मौजू है, अलग चीज़ है। लेकिन नज़र बद के मुतालिक अल्लाह के नबी का फरमान है, अल-ऐनुल हक़, नज़र एक हकीकत है। मेरी उम्मत की हलाकत कदर और कज़ा के बाद अगर किसी चीज़ से होती तो नज़र से होती, और तकदीर पर अगर कोई चीज़ सबकत ले जा सकती तो वो नज़र होती। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और लोग बहुत से मामलात मैंने देखा है। इनसे बच कैसे सकते हैं नजर बद से आप? देखिए, पहले नज़र बद से बचने के लिए
पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी ने तो मौज़ात बहुत सी दुआएं बताई, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन कुल्लि शैतानि व हामा व मिन कुल्लि ऐनिल लामा, या फिर फलक और नास, या फिर सूरह नून वल कलम जो कि कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह है, उसके आखिरी आयात के अंदर नज़र के मुतल्लिक बयान किया गया है। तो आप बच सकते हैं, कुरान तो हमें रहनुमाई देता है हम अगर लेना चाहें तो। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर किसी पे किया गया है, देखें आपने अभी क्वेश्चन किया किसी का बिजनेस है तो लोग करते हैं, कब्रिस्तानों की मिट्टी ला के फेंक देते हैं, हुदूद का राइट आर्म। अच्छा, ये भी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये। मतलब कौन कौन से तरीके, कौन कौन से हम हरबे कह लें जो आजमाए क्योंकि जाते हमने हैं, फिल्मों जिनके ड्रामों जरिए में किया देखा जाता हुआ है। है हाँ कि जी। वो पुतला होता है, उसके अंदर सुइयां बिल्कुल घोंपी सही। जाती हैं, लीमू मिर्चों, इनका ताल्लुक है काले इन जादू के चीज़ों साथ? है। देखिए ये रिसर्च है हमारे यहाँ जो फिल्मों में नजर आता है। रिसेंटली लास्ट टाइम मेरा उजैर भाई के साथ ही प्रोग्राम था, उन्होंने कहा जी वो अंबानी फैमिली के साथ कभी नजर का मामला नहीं। मैंने कहा जी ठीक है, तो भाई उन्होंने अपने मनफी मामलात लोगों तक क्यों पहुंचाना, उनकी अच्छी बात है। हालांकि नीता अंबानी को आपने टेलीविजन के ऊपर ड्यूरिंग मैच बहुत कुछ पढ़ाते हुए, अमल करते हुए, ऐसे करते हुए देखा होगा, ठीक है। या फिर जो वो इंडियन एक ऑलराउंडर है, वो कुछ पढ़ के बॉल करता है तो हमारा बैट्समैन बोल्ड होता हुआ आपने देखा होगा। या फिर जेफ बेजोस टाइप जो लोग हैं वो कुछ दिनों के लिए दुनिया से दूर हो जाते हैं। फिर मुफ्ती साहब यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है ना, बड़ा वैलिड, कि अगर यही सब कुछ हो रहा है तो फिर तो बांग्लादेश की टीम को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, अगर इस तरह से वो परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हैं। ये बहुत क्योंकि बांग्लादेश का ज्यादा मशहूर है। मैं इसी तरफ आता हूँ। ये जो चीजें होती है ना, इनफिरादियत और चीज है, इज्तमाहियत और चीज है। एक शख्स का इनफरादी अमल एक शख्स के ऊपर तो असरअंदाज हो सकता है, ठीक है, इज्तमाही तौर पर बहुत से लोगों पे नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, तो फिर तो लोग ये भी बात करते हैं ना कि ये मतलब हम देखते हैं कि खुद भी बहुत खराब होते हैं लेकिन हुक्मरानों को बड़ा कोस रहे होते हैं, और फिर ये भी कह रहे होते हैं कि इन पे क्यों नहीं कोई कुछ बहुत हो कुछ जाता, ये किस तरह से हो खाम सकता ख्याली है। ये हमारी खाम ख्याली है। कभी भी कोई भी शख्स जो इतने बड़े ओहदों पर, इतने बड़े मामलात पे बैठे हुए होते हैं, ना तो अपनी मनफी और अपने जो नेगेटिव पहलू हैं अपने घर के, अपनी ज़िंदगी के किसी को बताते हैं। और अगली बात, आपको पता है जिन लोगों को आप हुक्मरान समझते हैं, बहुत बुरे और बड़े अजीब व गरीब समझते हैं, उनके घरों में कितने कितने सदक़ात दिए जाते हैं, कितनी कितनी पढ़ाइयाँ, और आपकी इल्मो फहमो शऊर और इदराक में भी नहीं है। ये बात गारंटी, क्योंकि मैं इन लोगों से मिला हुआ हूँ, इनके ज़ाती मामलात को देखा है, तो मैं ये जानता हूँ कि उनके घरों में क्यों ऐसे नहीं फरमाया सदक़ा तुरद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता हूँ। इतने सदक़ात देते हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा, उनके घरों में इतनी पढ़ाइयाँ होती हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा, तो फिर वो मुसीबतों से क्यों ना बचें। हाँ, अगर आती हैं तो वो फेस भी करते हैं, उसके लिए कोशिशों काविश भी करते हैं। अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा कि अगर घर में किसी एक शख्स पर काला जादू है तो उस घर में अगर जो दीगर अफराद रहते हैं, क्या वो उससे मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, नफसियाती तौर पे एक शख्स जो है ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से में आ रहा है, उसकी वजह से बाकी लोग मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल एक शख्स नफसियाती आर्जे के अंदर मुब्तला है तो उसकी नफसियाती कैफियत घर के दूसरे अफराद, बल्कि दूसरे अफराद तो घर के अंदर ही है ना, उससे हट के दूर रहने वाले फ्रेंड्स पे भी असर आ जाते हैं। ऐसा ही है। तो लाइक दिस घर के अफराद पे उसके असरात होते हैं और वो चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ती हैं। अच्छा, ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है, डायग्नोस करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो किस तरह से पता चल सकता है कि कोई जो शख्स है ये नज़र बद का शिकार है? डिफ्रेंशिएट भी करना बड़ा ज़रूरी है कि जादू का शिकार है, किसी के असरात हैं इसके ऊपर, या ये फिर कोई महज नफसियाती मसला है इसके साथ? ये किस तरह से ये बात मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका भी बताता हूँ, लेकिन ये बात आप ज़हन में रख लीजिए कि जादू के बाद इंसान नफसियाती मसाइल का शिकार ज़रूर होता है। अच्छा, ठीक है, जादू पहले नफ्स पर आता है, फिर रूह तक पहुंचता है, और इसके असरात के अंदर आप अगर नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो भी हल हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उलमा, मौलवी, दरूद करने वाले उनके पास ही चले जाएं परफेक्ट। आप किसी, क्योंकि जादू की वजह से अगर आपके दिमाग के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस हो चुके हैं, इम्बैलेंस हो गए हैं, तो नफ्सियाती डॉक्टर ग्रेजुअली ठीक करने की कोशिश कर सकता है, और वो ड्यूरेशन जरा लंबा होता है, ठीक है, हो जाता है। अब आपने डिफरेंशिएट करने का तरीका पूछा, तो उसके लिए 2-3 तराइक जो है वो बुजुर्गान दीन ने या बड़े लोगों ने बताए हैं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, कि सूरह साफ़ात की आखिरी या पहली 10 आयत को आप पानी पे पढ़ लें, पढ़ के पीना शुरू कर दें, दम करें, मीठा महसूस हो तो जादू है, कड़वा है तो जिन्नात का असर है। दूसरा तरीका ये भी बताया जाता है कि एक और सूरह है वो कुरान मजीद के अंदर सूरह ज़ुमर, उसको पढ़ लिया जाए, पढ़ के आप सो जाएं। अगर आपके ख्वाब जो हैं आपको ख्वाब में कुछ महसूस होता है, डर, खौफ, कुछ ऐसा, तो फिर जादू है। अगर आप नॉर्मली अपनी रूटीन के साथ उठ जाते हैं तो फिर आप पे कुछ भी नहीं है। अगर बेचैनी है तो नजर बद है। बड़े तराइक तो हैं। देखिए, ये भी एक इंडस्ट्री है, एक जो है इल्म का एक समंदर है। प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर इस चीज़ पे रिसर्च नहीं की। वेस्टर्न वर्ल्ड में इस पर जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस पर ये एक टॉपिक है
और उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर मकाले लिखे जाते हैं, उसके ऊपर मखतूते हैं, उसके ऊपर किताबें मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ चिश्ती साहब, हमने आपको दावत देने का हमारा मकसद ये था कि आप जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो चीज़ें इन्हें दूर करें। आपका चूँकि ये सब्जेक्ट है, आप इस पर बड़ा जो है वो मलका रखते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ज़रा आप हमें ये बताएं ना कि ये हम दीवारों पे तो देखते हैं, वॉल चॉकिंग देख रहे हैं, महबूब आपके कदमों में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह के हम जुमले सुनते हैं। ज़रा कुछ इस तरह की कोई पर्दे खोले, कोई चीज़ें बताएं जो लोगों को नहीं पता और ऑब्वियसली एक्सपर्ट बता सकता है। 2 चीज़ें। पहली बात, वो महबूब नहीं होता जिसके कदमों में लाया जाए, वो मगजूब होता है, हाँ, वो मखूर होता है। ठीक है, लोग तो महबूबों को सीनों पे से लगाते हैं, सर पे पलकों पे बिठाते बिठाते हैं। हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। ऐसा ही है। अब रहा सवाल कि ये जुमले लिखे क्यों जाते हैं जी। अगर ये इतने ही गलत जुमले हैं तो फिर लोग जाते क्यों हैं? और अगर ये कुछ होता है ही नहीं तो लोग उनसे इतने मुतमिन क्यों? देखें, खैर और शर ने ग्रेजुअली थोड़ा बहुत बढ़ना है क्योंकि क़यामत भी आनी है, तो ऐसे मामला हो भी जाते हैं, सही, बहुत होते हैं, लोगों के काम हो जाते हैं, इन गलत आमिलों से भी हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ने जो है वो खैर और शर 2 चीज़ें बनाई हैं, और मोमिन से कहा है कि अब देखना है, तुम्हारे ऊपर है कि तू खैर की तरफ जाता है या शर की तरफ जाता है। इख्तियार और इरादा अल्लाह ने इंसान को देकर फरिश्तों से मुमताज़ करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ दी है कि इंसान के पास इख्तियार और इरादा है कि वो चाहे तो नमाज पढ़े, चाहे तो ना पढ़े। हशर में उसका सवाल, ऐसे ही चाहे तो अल्लाह के मौज़ात को के ऊपर काम करे, दुआएं पढ़े, जिक्रुल्लाह से, कुरान की आयतों से फैज़ हासिल करे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया महमूद चिश्ती साहब आपके वक्त का, और बड़े बेहतरीन अंदाज में समझाया कि इस्लाम में जो इस्लाम हमें क्या बताता है कि जो लोग ये करते हैं इनके बारे में क्या अहकामात हैं। और इसके अलावा बड़े बेहतरीन तरीके से चिश्ती साहब ने हमें ये भी समझाया कि अगर आप पर नज़र बद है, आप उसका शिकार हैं, तो आप कुरान से किस तरह मदद ले सकते हैं, कौन सी आयात आप पढ़ सकते हैं, और आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर आप पे जादू है तो फिर किस तरह से जो कोई अमल है वो आप करके आप उससे बच सकते हैं, और जो है अपने अहले खाना को भी इससे महफूज रख सकते हैं। तो यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे सदाए रमज़ान में। आप देखते रहिए सुनो न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। रमज़ान का बाबरकत महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब बात आती है इफ्तार की। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ, फ्राइड आइटम्स और मुर्गन खानों की भरमार होती है, जिसके बाद मैदे के मसाइल बढ़ जाते हैं और लोग तेज़ाबियत, बदहज़मी, सीने की जलन और मैदे की खराबी जैसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। माह रमज़ान में मैदे के मसाइल का हल क्या है, तेज़ाबियत, बदहज़मी और सीने की जलन से कैसे जान छुड़वाई जा सकती है, और इसका देसी इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं हकीम साहब। हमें ये बताइएगा कि रमज़ान में मुतवाज़िन और सेहत बख्श इफ्तार क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि रमज़ान में अल्लाह ताला ने एक बरकतों का महीना है, लेकिन हमने जो रोज़ा रखना होता है हमें यही नहीं पता होता, हम अपनी ग़िज़ा जो है उसको उस तरतीब से नहीं रखते, इसी वजह से बीमार हो जाते हैं। जब अफ्तार होता है तो अफ्तार तो सादा पानी के साथ करना चाहिए, इनके खजूर खाएं और सादा पानी पिएं या दूध पी लें, लेकिन हमारी चूँकि अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं तो हम जो भूखा रहते हैं पूरा दिन तो उससे डबल ट्रिपल हम खा लेते हैं, और ग़िज़ाएँ भी ऐसी खाते हैं जिनके अंदर तेज़ाबियत और गैस ज़्यादा होती है, जैसे पकौड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें। हालांकि इसकी बजाय अगर हम सादा ग़िज़ा लें, फ्रूट चाट वगैरह, फल वगैरह ले लें तो ज़्यादा मौसर हैं, तो इससे इंसान की तबीयत भी ठीक रह सकती है। और इसी वजह से रमज़ान के महीने में पेशेंट बढ़ जाता है तेज़ाबियत, गैस का, सीने की जलन का। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब अफ्तार करते हैं उस वक्त इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से बाद में तरावीह जब हमने पढ़नी होती हैं खड़ा ही नहीं हुआ जाता, क्योंकि पूरा दिन तो आपका स्टमक खाली होता है। आपने ये भी बात की ना फ्रूट चाट की, तो हम ये भी देखते हैं कि चले लोग वो उसको हेल्दी रहने ही नहीं देते, उसमें वो इतना किस्म की कोई चीज़ें डाल लेते हैं, सबसे बढ़ के तो चाट मसाला बहुत ज़्यादा भर के डाला जाता है उसके अंदर। अब हम एसिड ले रहे हैं तो एसिड से क्या होगा, फिर हमारी तबीयत ख़राब होगी। अब तेज़ाबियत गैस, और आजकल सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है ना वो कब्ज़ का है। अब देखें स्टमक जो है अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई ना कोई आप देखते होते हैं हकीम एक ही सफ़ूफ या फ़की बता देते हैं कि यही हर चीज़ का इलाज है। हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। इंसान के अंदर 4 मिजाज हैं, जैसे पूरी कायनात 4 चीज़ों से बनी है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, तो इंसान भी है जो इसके 4 मिजाज हैं। इसके अंदर गर्मी, खुश्की, सर्दी, तरी पाई जाती है, और हर इंसान का मिजाज अलहदा होता है, उसके ऊपर एक ही तरह की दवाई असर नहीं करती। आप देखते हैं बाज़ औक़ात एक ही सफ़ूफ एक इंसान खाता है उससे ठीक हो जाता है, बाज़ औक़ात दूसरा खाता है तो उससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसका मतलब है कि इंसान के 4 मिजाज हैं, इंसान के अंदर खून, बलगम और सफ़रा और सौदा
4 चीज़ों से इंसान बनता है और 4 चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट काम करेंगी तो इंसान फिट रहेगा। अगर ये अखलात जो हैं, अगर इसका बिगाड़ पैदा होगा, अगर बलगम की ज़्यादती हो जाएगी तो यूरन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और थूक भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम रहना शुरू हो जाएगा और नींद भी ज़्यादा आ जाएगी, सुस्ती काहली बढ़ जाएगी। और जिसके अंदर बलगम की ज़्यादती होती है ना, उसको एक तो नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती काहली के साथ साथ यूरिन ज़्यादा होने की वजह से कुछ अर्सा अगर ऐसा ही रहे तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें खाए। उसमें मैं एक आपको नुस्खा बताता चलता हूँ कि उसमें अगर ऐसा पेशेंट मसला आ जाए कि उसके अंदर रुतूबात की ज़्यादती है और इसका पता कैसे चलेगा आम रूटीन में, उसको खाना जब खाएगा तो यहीं पर खड़ा रहेगा, हजम नहीं होगा, ठीक है, डकार आते रहेंगे और साथ यूरिन ज़्यादा आएगा। तो उसमें क्या करें आप, सिर्फ और सिर्फ लौंग, दारचीनी और जावित्री, ये 3 चीज़ें हैं। लौंग, ये दारचीनी है और ये जावित्री है और ये लौंग है। इसका कहवा बना के तो ये सारी आपकी किचन में मौजूद होती हैं और ये हमारा किचन से इलाज है, ये सारी चीज़ें किचन की हैं। बिल्कुल अच्छा, ठीक ये है। पिलाते जाएंगे। ऐसा पेशेंट आजकल इसको अक्सर औकात हैज़ा भी हो जाता है, जिसके अंदर ठंडक ज़्यादा हो ना, जैसे ही वो ठंडा पानी, बोतल, जूस या दूध सोडा वगैरह पिएगा तो बाज़ औकात हम इतना ज़्यादा वो अल्कली ले लेते हैं, रतूबत ले लेते हैं कि हमारा स्टमक कमज़ोर हो जाता है। और बाज़ औकात पेशेंट आता है जी, खाना खाया फ़ौरन वॉमिटिंग आती है, पानी भी पिए तो वॉमिटिंग आती है। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है कि आप ये इस्तेमाल करवाएं। और ऐसे पेशेंट को कहें वो पानी ज़्यादा ना पिए, वो काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल करे या चिकन वगैरह इस्तेमाल कर ले, तो या मुरब्बा आमला इस्तेमाल कर ले, तो उसकी तबीयत ठीक रहेगी। इसी तरह दूसरा पोर्शन स्टमक का ये है, इसमें पखाना भी इंसान को सही नहीं आता बलगम में, कच्चा पखाना आएगा 2-3 दफ़ा आ जाएगा। और इसी तरह अगला स्टेप होता है स्टमक का, उसमें तेज़ाबियत, गैस और कब्ज़ हो जाती है। ऐसे बंदे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ोकात यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगी बिल्कुल दिल के नीचे, वो फ़ौरन जाएगा कि शायद दिल का मसला बन गया, हालांकि दिल का इशू नहीं होता। उसमें मसला ये होता है कि तेज़ाबियत, गैस बढ़ जाने की वजह से मैदे के मुंह के ऊपर सोजिश आ जाती है और गैस जब चढ़ती है तो इंसान के अंदर, आपने पहले मुहावरा सुना होगा, अक्सर बुजुर्ग कहते होते थे जब भी किसी ने गुस्से होना, लड़ना, तो उन्होंने कहना कि इसे लगता है कब्ज़ हुई है। अब कब्ज़ से क्या होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़िद बढ़ जाती है। जैसे रतूबत की जाती है वैसे नींद ज़्यादा आती है, जिसके अंदर खुश्की आ जाती है। अक्सर बुजुर्ग हम देखते हैं उन्हें नींद ही नहीं आती पूरी रात, फिर पूरा दिन वो बहू के साथ लड़ लिया, किसी के साथ लड़ लिया। उसकी बुनियादी वजह आप देखें पीछे तो कब्ज़ होती है, गैस होती है, उनको स्टूल सही पास नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट के लिए एक तो उन्हें जब उनकी 40 साल की से एज किसी की बढ़ जाए तो उसे घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए ताकि रतूबत की ज़्यादती हो, ठीक है। अगर रतूबत कम होगी, क्योंकि जब इंसान मौत के करीब जाता है तो खुश्की उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, अज़ा हमारे सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें अज़ा जब सुकड़ेंगे तो खुश्की आएगी, खुश्की से कब्ज़ आएगी। तो दिल के अटैक का ताल्लुक भी खुश्की के साथ है। अब जब आप अक्सर कब्ज़ की शिकायत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बवासीर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, आपको किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसके लिए आपको चाहिए, आप किचन में से ही कोई लंबी चौड़ी चीज़ आई है, आप ये पुदीना ले लें खुशक वाला या ताज़ा लेके खुशक कर लें, अजवाइन ले लें और तेज़ पत्ता ले लें, इसका कहवा बना के आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट है। इसके साथ कब्ज़ के लिए बड़ी आसान सी सादा सी चीज़, अक्सर औकात कब्ज़ की दवाइयाँ कड़वी होती हैं लेकिन ये बड़ा टेस्टी सा सफूफ है। आप सना मक्की ले लें, अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसमें से जो डंडियाँ होती हैं वो निकाल लें, लंबे पत्ते लेने हैं, अजवाइन ले लें, ये बराबर वज़न है, ये जितने मैं उसके बता रहा हूँ बराबर वज़न है, सारी हम वज़न। हाँ जी, हम वज़न है। और ये नमक ले लें आम लाहौरी, जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक इस्तेमाल ना करें। इनका पाउडर करके ½ टीस्पून खाने से 2 घंटे बाद, सुबह और शाम खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह कब्ज़ नहीं रहेगी, और कब्ज़ नहीं रहेगी तो तेज़ाबियत, गैस नहीं रहेगी। आंतों की इन्फेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीज़ पाकिस्तान में पैदा की है, हल्दी एंटी इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन के लिए दुनिया में इससे अच्छी, बिल्कुल, और इन्फेक्शन के लिए इससे अच्छी दवाई दुनिया में नहीं है, ठीक है, इतनी बेहतरीन है। आप हल्दी ले लें 50 ग्राम और सौंफ ले लें 50 ग्राम और मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद आप ½ टीस्पून सुबह, दोपहर, शाम, अगर रोज़े हों तो सुबह शाम खाने के बाद खाएं। और इसके साथ डाइट का ख्याल रखें। डाइट जो है ना, अब इसमें आपने जो डाइट लेनी है ना गर्मी के लिए, मतलब सारा इन पे ना डाल दें, बिल्कुल, अक्सर डाइट को भी ठीक कर लें। अक्सर क्या होता है कि वो नुस्खा ऐसा पूछते हैं, कोई ऐसी चीज़ बताएं हम बिल्कुल टिका के खा भी लें, अफ्तारी कर लें और जो खाएं हजम हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ है। इसमें गज़ा, अगर आपके अंदर सर्दी है तो आप ठंडी चीज़ें बंद कर दें, अगर आपके अंदर खुश्की है तो आप उसमें खुशक चीज़ें बंद कर दें, जैसे आप मुर्गन या फास्ट फूड, यंग्स फूड वगैरह ये बंद कर दें। कब्ज़ की ये किस तरह पता चलेगा कि आपको मतलब ड्राइनेस हो गई है इंटरनली? कोई आपको मतलब डैंड्रफ या इस तरह की कोई आसार होंगे, क्या होगा? सबसे बड़ी बात, जब खुश्की होती है तो खुश्की से सबसे पहला जो काम होता है, गैस बनती है और पट्ठों का खिंचाव बढ़ता है, कब्ज़ की शिकायत रहना शुरू हो जाती है।
और इसके साथ साथ बाजों का चेहरे के ऊपर, ये जिस्म के ऊपर, ये हाथ आपके खुशक हो जाएंगे, खारिश शुरू हो जाती है, खुश्क खारिश शुरू हो जाती है। और इसी से जब स्टूल सही नहीं आता, और इसी से ही जब इंसान के अंदर खुश्की बढ़ती है, तो आपको बताया कि उसके अंदर सबसे पहला मसला स्टमक जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये सबसे बड़ा इशू है। सारी बीमारियां शुरू ही गट से होती हैं। गट से स्टमक इसलिए सबसे और हकीम साहब ने जो इलाज बताए, सारी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के इश्यूज हैं तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिए और यकीनन आप इससे जो है फायदा और खास तौर पे अपनी जो खुराक है ना, उसको भी जरा एक दफा रिव्यू कर लें आप। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये नहीं कि आप सब कुछ खा रहे हैं, पकोड़े समोसे आजकल जो मौसम है ना, आप अक्सर का तो कहते हैं कि रमजान में ना वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पाक में पैदा की हैं, उसमें ये सादा सी दो चीज़ें बस बताता हूँ आपको, चूंकि कम है हमारे पास। हाँ, बस ये इतनी कमाल की चीज़ है। तो हम बालंगू, बेसल सीड भी कहते हैं इसे, और गूंद कतीरा, ये दो चीज़ें, जितने भी लोग कमज़ोर हैं आजकल, उन्हें चाहिए एक गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच गूंद कतीरा छोटा वाला और 1 चम्मच तुखम बालंगू का, ये डाल के तो वो इस्तेमाल करें। 15 से 20 मिनट बाद पी लें, बेहतरीन है, एनर्जी को फौरन बूस्ट करता है। अगर इसमें अगर आप औरत या मर्द इनके अंदर कमज़ोरी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द है, तो वो गूंद कतीरा सिर्फ सूजी का हलवा बनाएं और उसमें 50 ग्राम के करीब पाउडर करके वो गूंद कतीरा डाल के सूजी का हलवा हल बताया। और ये इस्तेमाल करने वालों के जिस तरह उन्हें सूट करता है वो उस तरह से इस्तेमाल कर लें। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, आकाए दो जहां सरवरे कौनैन खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं सना ख़ान मुस्तफ़ा हामिद रज़ा कादरी साहब। हामिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कौन सा कलाम आज हमें सुनाने वाले हैं? खुशबू है दो आलम में तेरी, क्या बात है, बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा, किस से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में, तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में, देता जरीदा, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, किस मुँह से बयां मुहाबत
खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर। आया हूँ बड़ी दो से बदामाने दरीदा। आया हूँ बड़ी दो से बदामाने दरीदा। ब्रेक के बाद सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, रमज़ान जहां हमें रूहानी तौर पर एक दूसरे के करीब आने का मौका फराहम करता है, वहीं इन लोगों की मदद का दर्स भी देता है जो ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर मुश्किलात का शिकार होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जो पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के हवाले से एक रोशन मिसाल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फाउंटेन हाउस की। फाउंटेन हाउस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का वाहिद वो इदारा है जहां नफ्सियाती और जहनी अमराज का इलाज होता है। ये इदारा गुज़श्ता 52 बरसों से जहनी अमराज में मुब्तला अफराद के इलाज, मुआलजे और बहाली के अमल में पेश है। फाउंटेन हाउस ना सिर्फ बेहतरीन इलाज फराहम कर रहा है बल्कि मुतासर अफराद को बावकार जिंदगी जीने के काबिल भी बनाता है। नाज़रीन, दुनिया भर के 330 फाउंटेन हाउस हुकूमती सरपरस्ती में चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान का फाउंटेन हाउस वाहिद है जो मुखय्यर हजरात की सरपरस्ती में चल रहा है। ज़कात और अतियात से चलने वाले फाउंटेन हाउस में अब तक लाखों अफराद सेहत याब होने के बाद अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। फाउंटेन हाउस किस तरह उम्मीद, मोहब्बत और खिदमत की शमा रोशन किए हुए है, इसी पर रुबीना यूसुफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ फाउंटेन हाउस लाहौर में। ये इदारा उन लोगों के लिए है जो जहनी बीमारियों का शिकार अफराद को न सिर्फ इलाज की सहूलत फराहम करता है बल्कि उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका भी देता है। ये इदारा उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो जहनी दबाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और जानते हैं कि ये इदारा किस तरह से काम करता है और यहाँ पर आने वाले मेंबर्स अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ रहिए। फाउंटेन हाउस के एमएस डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि आप पेशेंट्स के पास रहते हैं, फैमिलीज़ की गुफ्तगू सुनते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे इंतहाई मशकूर हूँ आपकी टीवी का, आपका कि आपने बड़े ही सेंसिटिव मौजू पे जो है ना वो आज बात कर रहे हैं। अच्छा, ये इतना सेंसिटिव मौजू है कि ये घर घर की कहानी है मेरे हिसाब से और हर शख्स की कहानी है। जी सर, ऐसा ही। क्योंकि जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी नेचुरली दिमाग की बीमारी है और ये जब जिसको होती है उसी को पता होता है कि हुआ क्या, और ख़ाली उसको अकेले को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली अफेक्ट करती है। और नेचुरली फैमिली एक यूनिट है किसी भी माशरे का और फिर वो पूरा माशरे में रिफ्लेक्ट करती है ये सारी बीमारियां जो होती हैं। हमारे माशरे में डिप्रेशन और एंजाइटी इसलिए बहुत ज़्यादा है कि हम इस पर बात नहीं करते, लोग इसको छुपाते हैं। अगर किसी भी बीमारी को अगर हम इस पर बात करें तो फिर उसका हल भी निकल आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपकी प्रोग्राम से कि जिसको भी डिप्रेशन है सबसे पहले तो घर में देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी को अपने तो अपने करीब वालों से देखें, उसको तो बेचारे को ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जिसको नहीं हुई है और वो ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वो ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाए। हम लेके जाते हैं जाली बाबों के पास, हम लेके जाते हैं, बल्कि पहले तो हम ले ही नहीं जाते, हम नहीं लेके जाते, छुपाते रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर हमारे घर में हमारी बहन, बेटी, बीवी को हो जाए तो ये तो इसमें बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा, लोग कहेंगे तुम पागल हो। ये एक बहुत इस लेवल से लोग डरते हैं। इसका नतीजा ये है कि वो बीमारी जब बाहर नज़र आती है तो वो बहुत बड़ी बन चुकी होती है। इस वक्त मैं फाउंटेन हाउस की फीमेल आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जवेरिया। आप ठीक हैं? जी। आपका नाम? जवेरिया। जवेरिया। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर आए हुए?
1 साल हो गया। 1 साल। उससे पहले आप कहाँ पर थी, क्या ज़िंदगी थी आपकी? उससे पहले घर थी। घर पर थी। कितने बहन भाई थे? 2 भाई थे, 2 बहनें थी। आप कोई स्कूल जाती थी, क्या करती थी आप? स्कूल जाती थी, पढ़ती थी। ठीक है। और आपको यहाँ पर किसने छोड़ा? माँ बाप ने छोड़ा। माँ बाप ने आपको छोड़ा। मिलने आते हैं आपसे? नहीं आते। क्या हाल है? ठीक। आपका नाम? सपना। सपना, कितना प्यारा नाम है। इसका क्या मतलब है? ख्वाब। ख्वाब। वाह सपना, आपको तो बहुत अच्छी समझ आती है। तो आपको क्या हुआ था, यहाँ पर किसने छोड़ा? मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया था। ठीक है। तो तलाक हो गई थी, उसने दूसरी शादी कर रहा था, तो फिर मैं इदारत में आ गई, ईदी में आ गई थी। कुछ आप कहना चाहती हैं देखने वालों को? अपनी मम्मी पापा को कह रही हूँ जहाँ भी होंगे आके ले जाए मुझे। वर्ल्ड ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 5% लोग किसी भी वक्त डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 40% लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने लोगों की गुफ्तगू सुनी और जैसा कि हमने डॉक्टर से बात भी की, तो लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अकेले रहते हैं। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आप अपनों के साथ इफ्तारी कीजिए, अपनों के साथ बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तो रुबीना यूसुफ की आपने रिपोर्ट देखी और आपने देखा कि किस तरह फाउंटेन हाउस में तमाम मरीजों का इलाज चल रहा है और बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कि सेहतयाब होकर नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। से बढ़कर हम ये कहेंगे कि बड़े ज़रख़ेज़ ज़हन है जो वहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप भी बढ़ चढ़ कर उनका साथ दें, उनकी मदद करें। तो नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ है किताब मेरा रब मेरा दोस्त, जिसमें मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ वड़ाइच अल्लाह को याद करने वालों का मकाम व मर्तबा, तफसीर मज़हरी और तफसीर दुर्रे मंसूर में मरवी हदीस कुदसी के हवाले से यूं बयान करते हैं कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उससे सलूक करता हूँ। जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं तन्हाई में उसका जिक्र करता हूँ, और अगर वो मजलिस में मेरा जिक्र करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ। अगर वो एक बालिश मेरे करीब आता है तो मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ, और अगर वो एक हाथ करीब होता है तो मैं 2 हाथ उसके करीब होता हूँ, और जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत पैगाम है, कैसी बेपाया रहमत है। ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। वो सिर्फ एक कदम बढ़ाने पर भी हमारी तरफ दौड़ कर आता है। बस शर्त ये है कि हम भी उसकी तरफ मुतवज्जा हों, उसको याद करें, उसकी रहमत की उम्मीद रखें। बिल्कुल जन्नत, और ख़ास तौर पर ये जो महीना है, ये जो लम्हे हम गुजार रहे हैं, ये इबादत सब हमें इसी बात की याद दिलाते हैं कि अल्लाह की कुर्बत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बस हमें अपने तय हिम्मत करनी है, पहला कदम बढ़ाना है और फिर देखना है कि कैसे अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रहमत हमें अपनी आगोश में ले लेती है। आज के इस खूबसूरत पैगाम के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में एक और खूबसूरत पैगाम के साथ हाजिर होंगे। तब तक उज़ैर मलिक और जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए। खुदा अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।